नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। दोस्तों 2027 की जनगणना यानी सेंसस 2027 का काम अभी 2026 से शुरू हो गया और इस बार सरकार ने सबसे अच्छी सुविधा ये दी है कि अब आपको किसी अधिकारी के घर आने का इंतजार नहीं करना होगा। आप अपना और अपने परिवार का जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म खुद अपने मोबाइल से घर बैठे ही भर सकते हैं। दोस्तों अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सरकारी फॉर्म मोबाइल से कैसे भरा जाएगा, कहीं कोई गलती न हो जाए तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। दोस्तों आपको तो पता ही है, जॉब अलर्ट ग्रुप पर हमारा हमेशा से यही फोकस रहता है कि आप किसी भी सरकारी योजना या फिर किसी भी सर्विस का फॉर्म खुद अपने मोबाइल से आसानी से कैसे भर सकते हैं। अगर जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हो जाती है तो उसे कैसे सही करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप अपने ही मोबाइल की स्क्रीन पर ये जनगणना 2027 का स्वयं गणना फॉर्म लाइव भरकर दिखा रहा हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही जनगणना 2027 का स्वयं गणना फॉर्म यानी सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है, कौन से सवाल का कैसे जवाब देना है, क्या क्या डिटेल भरनी है, फॉर्म सबमिट करने के बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं मेरी मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं। अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम में सर्च करना है सेंसस 2027 यानी CENSUS 2027 टाइप करेंगे। यहां पर आपको 3 नंबर वेबसाइट मिलती है सेल्फ एन्यूमरेशन यानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म भरने की सीधी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तभी भी पोर्टल इसी तरह से ओपन होगा। तो दोस्तों ये है सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का ऑफिशियल पोर्टल और जो जनगणना 2027 का स्वयं गणना फॉर्म भरा जा रहा है वो इसी पोर्टल से भरा जा रहा है। यहाँ पर आपको मिलता है सेल्फ एन्यूमरेशन HLO लॉगिन। सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना होता है और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके राज्य में ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, यानी राज्यों के अनुसार अलग अलग तारीख निर्धारित की गई है कि स्वयं गणना फॉर्म आप किस तारीख के बीच में भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वयं गणना की अवधि पर क्लिक करके तारीख चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, यानी सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे तो देश के सभी राज्यों के नाम आ जाएंगे। आप कौन से राज्य से हैं अपने राज्य के नाम पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा कोड हमें टाइप कर देना है। और दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं अपने राज्य का नाम कॉमेंट में जरूर टाइप कर देना है। तो राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मिलता है वेलकम, स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वयं गणना यानी SE पोर्टल में आपका स्वागत है। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर्म भरने के लिए हमें लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में सबसे पहले जो भी घर का मुखिया है उसका नाम टाइप करना होगा, इंग्लिश में टाइप करना है और जैसा उसका नाम है वैसा का वैसा ही टाइप करना है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। और यहाँ से हम जो मुखिया का नाम टाइप करेंगे वही नाम रहेगा, एडिट नहीं होगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। ईमेल आईडी टाइप करना चाहें तो ईमेल आईडी भी टाइप कर देंगे, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर 6 नंबर का OTP नंबर भेजा जाएगा। OTP नंबर टाइप करने से पहले यहाँ पर आपको मिलता है कि आप इस फॉर्म को किस भाषा में भरना चाहते हैं। दोस्तों हम यहाँ से जो भी भाषा सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा। तो अगर हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्म ओपन होगा, हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में जनगणना 2027 का स्वयं गणना फॉर्म ओपन होगा। अगर गुजराती सेलेक्ट करेंगे तो गुजराती में ओपन होगा, मराठी सेलेक्ट करेंगे तो मराठी में फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको भाषा सही से सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये भाषा बाद में चेंज नहीं होगी। उसके बाद में OTP नंबर टाइप करेंगे, वेरीफाई OTP
पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपका राज्य का नाम पहले से सेलेक्ट मिलता है, जिले का नाम सेलेक्ट करना होगा और पिन कोड नंबर टाइप करना होगा। दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी बता देता हूं। दोस्तों इस फॉर्म के आधार पर ही परिवार की आर्थिक स्थिति निर्धारित की जाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इसी फॉर्म के आधार पर मिलेगा, इसलिए आपको इस फॉर्म को ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में गलती कर देते हैं तो उसके बाद में फॉर्म एडिट नहीं होगा। हालांकि आप नया फॉर्म भर सकते हैं, यानी दूसरे मोबाइल नंबर से नया फॉर्म भर सकते हैं। तो एक नंबर स्टेप है स्थान का विवरण, राज्य का नाम सेलेक्ट मिलता है, जिले का नाम सेलेक्ट करना है, पिन कोड नंबर टाइप करना है, आपके घर के नजदीक जो भी प्रसिद्ध जगह है उसका नाम टाइप करेंगे, जैसे स्कूल का नाम, मंदिर का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे और खोजें पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पूरा गूगल मैप आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट को आपको अपना घर जहां पर भी है वहां पर इस तरह से सेट कर देना है। यह लोकेशन पॉइंट है, हमारे घर के ठीक ऊपर लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे घर का जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक कर देना है। तो हमारे घर की लोकेशन सेट हो चुकी है। सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्थान की पुष्टि के लिए पूछा जा रहा है, हाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो स्थान की पुष्टि हो जाएगी और हमारा एक नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म यानी स्वगणना फॉर्म है, वो केवल मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा रहा हूं कि आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। 2 नंबर स्टेप है जनगणना घर का विवरण, यानी घर का विवरण भरना होगा। तो यहाँ पर आपको लगभग 33 सवाल दिए गए हैं, उन सभी सवालों के जवाब सही से सेलेक्ट करना है, क्योंकि इन्हीं सवालों के आधार पर आपको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। और साथियों यहां से आपको झूठा या फिर गलत सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अधिकारी हमारे घर पर आएगा चेक करने के लिए। तो अगर मान लीजिए हमारे पास पक्का मकान है और हमने कच्चा मकान सेलेक्ट कर लिया तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अधिकारी की तरफ से फिर से नया फॉर्म भरा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमारे परिवार की जैसी स्थिति है वैसा ही सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको बहुत ही सीधी भाषा में बता रहा हूं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि हमारे घर का आंगन कैसा है, फर्श कैसा है। तो हमारे घर के आंगन है, फर्श है, उसमें जो भी सामग्री लगी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा गया कि जनगणना मकान में दीवार में प्रमुख सामग्री कौन सी लगी है, यानी हमारा जो घर है वो दीवार किससे बनी हुई है वो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मिट्टी है या फिर कच्ची ईंटें, लकड़ी है, पत्थर, मसाला या फिर पक्की ईंटें, कंक्रीट। तो यहाँ पर हमारे घर की दीवार जैसी बनी है वो सेलेक्ट कर लेना है। और हर परिवार की अलग अलग होती है, तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह सकता कि यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अलग अलग परिवार के घरों की स्थिति है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले वाले में सेलेक्ट करना है कि हमारे घर का आंगन है वो किससे बना हुआ है, यानी पत्थर से बना हुआ है, टाइल से बना हुआ है। उसके बाद में दीवार किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है या फिर पत्थर मसाला से है या फिर पक्की ईंटें से, कंक्रीट से, वो सेलेक्ट करना है। आपके परिवार की जैसे स्थिति, आपके घर की जैसी स्थिति है वैसा ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पूछा है कि मकान का छत है वो किससे बना हुआ है। तो आपके मकान की जो छत है वो पक्की ईंटों से बनी हुई है, पत्थर से बनी हुई है, स्लेट से बनी हुई है, कंक्रीट से बनी है, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मकान की स्थिति कैसी है, यानी हमारा घर रहने योग्य है, अच्छी है, या फिर जीवनशील से यानी केवल जीने के लिए योग्य है। तो हमारा घर जैसा है वैसा सेलेक्ट करेंगे, सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक कर देंगे। 3 नंबर स्टेप है सामान्य जानकारी, यानी परिवार से संबंधित जानकारी पूछी जा रही है। हम जिस भी घर का फॉर्म भर रहे हैं उस घर में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, जैसे 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, वो संख्या टाइप करेंगे। उसके बाद में परिवार के मुखिया का नाम हमने पहले ही टाइप कर दिया है और वो नाम यहाँ पर हमें टाइप किया हुआ मिलेगा। तो साथियों अपने परिवार में जितने भी सदस्य रह रहे हैं उनकी संख्या टाइप करेंगे। उसके बाद में नाम इंग्लिश में हमने पहले ही टाइप कर दिया है मुखिया का, वो टाइप किया हुआ मिलेगा। उसके बाद में हम जिस भाषा में ये फॉर्म भर रहे हैं उस भाषा में यहाँ पर मुखिया का नाम टाइप करना होगा। जैसे हम मान लीजिए हिंदी भाषा का फॉर्म ओपन कर रखे हैं तो यहाँ पर हिंदी में नाम टाइप करना है। अगर पंजाबी में है तो पंजाबी में टाइप करेंगे, गुजराती में है तो गुजराती में टाइप करेंगे। और दोस्तों अपने परिवार का मुखिया किसी भी सदस्य को बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो महिला ही हो या फिर पुरुष ही हो। तो लगभग आपके राशन कार्ड में जो मुखिया है उसी का नाम आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, यानी हमने जिसका नाम टाइप किया है वो महिला है, पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, वो यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है श्रेणी क्या है, यानी अनुसूचित जनजाति है या फिर अनुसूचित जाति है, तो यहां से सेलेक्ट कर लेना है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य है, मान लीजिए ओबीसी है, जनरल है, तो यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है कि मकान के स्वामित्व की स्थिति किसकी है, यानी जिस मकान के लिए हम फॉर्म भरे हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो अपना है या फिर किराए का, परंतु अन्य जगह अपना मकान है, या फिर किराए का है अपना कोई मकान नहीं है। यहाँ पर आपके अनुसार जो ऑप्शन लागू हो वही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, यानी हम जिस घर में रह रहे हैं उसमें रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो संख्या टाइप करेंगे। उसके बाद में इस परिवार में रहने वाली विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, दंपति का मतलब है पति पत्नी कितने हैं। मान लीजिए एक पति और एक पत्नी है तो वो एक दंपति हो गए, अगर 2 पति और 2 पत्नियां हैं तो 2 दंपति हो गए। उसके बाद में सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करेंगे। 4 नंबर स्टेप आ चुका है। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता से संबंधित यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला ही सवाल पूछा जा रहा है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी हमारे घर में पीने का पानी का स्रोत क्या है, यानी हम कुएं का पानी पीते हैं, हैंडपंप का पानी पीते हैं, झरने का पानी पीते हैं, यानी हमारे घर में पीने का पानी है वो कहां से आता है वो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी पीने के पानी की उपलब्धता क्या है, यानी परिसर के अंदर ही नल लगा हुआ है तो परिसर के अंदर सेलेक्ट करेंगे। अगर परिसर के निकट है, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पर है तो परिसर के निकट सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 100 मीटर से ज्यादा दूरी से अगर हम पीने का पानी लाते हैं तो दूर को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी पिछले 12 महीने में अधिकतम समय में परिवार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रकाश के वास्तविक स्रोत क्या है। तो आज के घरों में लगभग बिजली का कनेक्शन है, बिजली सेलेक्ट करेंगे। बाकी आपके परिवार में जो भी प्रकाश स्रोत है वही सेलेक्ट करना है, जैसे मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल है, या फिर अन्य है, या फिर प्रकाश रहित है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है शौचालय की उपलब्धता, यानी हमारे घर में शौचालय की उपलब्धता है या फिर नहीं है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर है तो केवल परिवार के उपयोग के लिए, या फिर अन्य परिवार भी साथ में साझा करते हैं, या फिर सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं। इन तीनों में से जैसा आपके ऊपर ऑप्शन लागू है वैसा सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों आज के समय में लगभग केवल परिवार के उपयोग हेतु शौचालय घर में बना हुआ है तो 1 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर शौचालय नहीं बना है तो नहीं में खुले में को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में शौचालय का प्रकार क्या है, पाइप सीवर पद्धति है, सेफ्टी टैंक है, या फिर अन्य पद्धति है वो सिलेक्ट करेंगे, यानी आपके शौचालय का जैसा प्रकार है वैसा सिलेक्ट करेंगे। 2 गड्ढों वाला शौचालय है तो वो किस तरह का शौचालय है वो सिलेक्ट करेंगे। एकल गड्ढा वाला शौचालय है वो किस तरह का है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, हमारे घर के बाहर जो गंदा पानी निकलता है वो किससे जुड़ा हुआ है, जैसे ढकी नाली से जुड़ा है, खुली नाली से जुड़ा हुआ है, या फिर किसी भी नाली से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो ऑप्शन लागू हो वही सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या फिर नहीं है। अगर है तो स्नान गृह है या फिर छत के बिना अहाता है, अगर नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है या फिर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है। मान लीजिए रसोई घर में खाना पकाते हैं तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन है, घर के भीतर खाना पकाते हैं तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन है, खुले में या फिर बाहर खाना पकाते हैं तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन आपके ऊपर लागू हो वही आपको सेलेक्ट करना है। जैसे एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर है घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं पकाते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो रसोई घर में खाना नहीं पकाते हैं, गांव में बाहर खाना पकाते हैं। तो आपके ऊपर जैसा ऑप्शन लागू हो वही ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, यानी हम खाना किससे बनाते हैं, जैसे जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, या फिर उपलब्ध है, या फिर पक्का कोयला है, या फिर मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, पीएनजी है, बिजली है, गोबर बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, यानी हम जिससे भी खाना पकाते हैं वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके परिवार ने पिछले 12 महीने में खाना पकाने के लिए जिस भी ईंधन का उपयोग किया है वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सहजियों और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक कर देंगे। 5 नंबर स्टेप आ चुका है परिसंपत्तियां, यानी परिवार के पास क्या क्या संपत्तियां। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर परिवार के पास है या फिर नहीं है। अगर है तो वो परंपरागत रेडियो सेट है, या फिर मोबाइल है, या फिर स्मार्टफोन पर है, या फिर अन्य किसी उपकरण पर है। तो रेडियो है तो यहाँ पर हाँ में सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। आजकल लगभग सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल में रेडियो है, मोबाइल या फिर स्मार्टफोन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टेलीविजन पूछा जा रहा है, हमारे परिवार के पास टेलीविजन है या फिर नहीं है। तो अगर टेलीविजन है तो दूरदर्शन मुफ्त डिश वाला है, या फिर अन्य डिश, या फिर अन्य डीटीएच वाला है, केबल कनेक्शन वाला है, या फिर अन्य कोई है, या फिर परिवार में टेलीविजन है ही नहीं तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। तो
टेलीविजन है और जिससे जुड़ा हुआ है वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इंटरनेट सुविधा के बारे में पूछा जा रहा है। अगले में पूछा जा रहा है इंटरनेट सुविधा के बारे में, यानी परिवार के पास इंटरनेट सुविधा है या फिर नहीं है और सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है, वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर इंटरनेट है तो हाँ में यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, मोबाइल है या फिर स्मार्टफोन में या फिर किसी अन्य उपकरण में, जैसे कोई डिवाइस है उसमें इंटरनेट चलता है। तो यहाँ पर लगभग सभी के पास मोबाइल स्मार्टफोन है तो मोबाइल स्मार्टफोन में इंटरनेट चलता है तो मोबाइल स्मार्टफोन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में परिवार के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है या फिर नहीं है, अगर है तो हाँ को सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन के बारे में पूछा जा रहा है। तो परिवार के पास अगर केवल लैंडलाइन वाला है तो हाँ में लैंडलाइन वाला सिलेक्ट करेंगे, केवल मोबाइल है तो स्मार्टफोन या फिर अन्य साधारण मोबाइल। तो जैसा परिवार के पास मोबाइल है वैसा सेलेक्ट करेंगे, अगर लैंडलाइन है तो लैंडलाइन सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल या फिर टेलीफोन या फिर स्मार्टफोन नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आज भी ऐसे कई परिवार हो जिनके पास साधारण मोबाइल हो, स्मार्टफोन नहीं हो। अगला सवाल है साइकिल और स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल मोपेड है या फिर नहीं है। तो अगर साइकिल है तो साइकिल को सिलेक्ट करेंगे, मोटरसाइकिल स्कूटर या फिर मोपेड है तो सिलेक्ट करेंगे, अगर दोनों है तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, या फिर साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में परिवार के पास कार जीप वैन है तो हाँ को सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, यानी परिवार मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाता है वो सिलेक्ट करना है, जैसे चावल है, गेहूं है, जवार, बाजरा, मक्का, यानी परिवार का मुख्य अनाज क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों ये फॉर्म चाहे गरीब हो अमीर हो सभी का भरा जाएगा, यानी जनगणना 2027 का जो स्वयं गणना फॉर्म है वो सभी को भरना होगा। तो परिवार मुख्य रूप से ज्यादातर अनाज कौन सा खाता है वो सिलेक्ट करेंगे, सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। पुष्टि के लिए पूछा जा रहा है, हाँ पर क्लिक कर देंगे। हमारा 5 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है और 6 नंबर स्टेप आ चुका है। अब फॉर्म पूर्वावलोकन हो रहा है, यानी पूरा फॉर्म है वो एक बार फिर से प्रीव्यू होगा। हमने जो जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है कि हमने सही सेलेक्ट किया है। अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को अभी एडिट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को अभी ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, बाद में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट तारीख से पहले आपको सबमिट कर देना है। तो पूरा फॉर्म चेक करने के बाद में हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। तो पूछा जा रहा है कि अंतिम रूप से सबमिट कर रहे हैं तो हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। यहाँ पर आपको एक स्वयं गणना पहचान संख्या दी जाएगी, यानी SCID नंबर दिए जाएंगे। ये SCID नंबर आपको संभाल कर रखना है। ये SCID नंबर भी हमने जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा भेज दिए गए हैं। जब भी हमारे घर पर जनगणना के लिए अधिकारी आएगा तो उसे ये SCID नंबर बता देना है, आपका फॉर्म फिर से दोबारा नहीं भरा जाएगा। यानी जनगणना 2027 का पहले चरण का फॉर्म है वो फिर से नहीं भरा जाएगा, हमने जो फॉर्म भरा है वही फॉर्म रहेगा। तो दोस्तों जनगणना 2027 का स्वयं गणना फॉर्म है वो हमें अपने खुद को ही भरना है। अगर आप खुद नहीं भर रहे हैं तो जनगणना अधिकारी फॉर्म भरेंगे, हम खुद फॉर्म भरेंगे तो अपने परिवार की सही डिटेल भरेंगे। तो दोस्तों जनगणना 2027 का स्वयं गणना फॉर्म यानी सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म हम घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक काम आने वाली जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।